साथियों नमस्कार। मैं संदीप कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। कुछ जानकारियों के साथ काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हमारे YouTube के सब्सक्राइबर साथी जो भी चैनल्स हमारे देखते हैं, सभी लोगों को इंतज़ार था कि कुछ न कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारियां अगर हो तो आप बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आऊं और कुछ जानकारियां आप लोगों के बीच में दूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विश्वामित्र से संबंधित जानकारी जो भी हमारे पास आती है वो मैं सारी जानकारियां आप लोगों के बीच में अपडेट करता रहता हूं। और मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो इस तरह से है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो मैं आप सभी विश्वामित्र से संबंधित जो भी जमा करता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी लोगों से पुनः एक बार फिर अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए। निराशा ही आपकी हार सुनिश्चित करती है। आप लगातार प्रयास जारी करते रहें, सफलता मिलेगी आपको एक दिन। भुगतान की राह पे आप सभी चल रहे हैं तो निश्चित भुगतान होगा। कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने घटित हुई हैं जो मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियां, ये सारी चीजें आती रहती हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान अगर आप धैर्यपूर्वक और सहनशीलता के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आने वाला कल आपका निश्चित ही बेहतर होगा और आपको तरक्की में कोई भी कितना हो रोड़ा उत्पन्न करे लेकिन आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। वही हाल है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार से भुगतान लेना है तो निश्चित तौर पे भुगतान आप लेके रहेंगे। अगर आप हार गए तो हार तो सुनिश्चित है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत बनाइए, हिम्मत रखिए और एकजुटता के साथ आगे बढ़ते रहें। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक दिन पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये मैं निश्चित कहता हूं आप लोगों से कि अगर आपने अपने अंदर एक जज्बा पाल लिया है कि हम ऐसे फ्रॉड मनोज कुमार चंद को छोड़ेंगे नहीं, विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी से पेमेंट लेके रहेंगे, तो आप निश्चित पेमेंट ले लेंगे। उसके लिए आपको लगना होगा एकजुटता के साथ। मैं एक कहानी आप लोगों को बताता हूं। एक मनबड़ व्यक्ति था। उस मनबड़ व्यक्ति का काम क्या था? हाथ में एक ईंट उठा लेता था और जहां देखता था एक दो कुत्ते बैठे हैं
उन कुत्तों को पत्थर मारता था, ईंट मार देता था। कुत्ते उसके ऊपर जब पड़ते थे काटने के लिए, फिर वो पत्थर उठा के उनके ऊपर चलाता था, कुत्ते भाग जाते थे। उसका मन बढ़ता गया, जानवरों को देखता और पत्थर मारता। एक दिन हुआ यूं कि उसके सामने मधुमक्खी के छत्ते पड़े। उसने कहा, लाओ इस मधुमक्खी के छत्ते पे ही मैं ईंट मार के देखता हूं। मन तो उसका पहले से बड़ा हुआ था, और उस व्यक्ति ने मधुमक्खी के छत्ते पे एक पत्थर मार दिया। आप सोच सकते हैं फिर क्या हुआ होगा। सारी मधुमक्खियां उस पत्थर मारने वाले व्यक्ति के ऊपर एकजुटता के साथ पड़ी और उसको बुरा हाल कर दिया उसने। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप एकजुट रहेंगे, एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, तो मनोज कुमार चंद की औकात नहीं है कि आपका भुगतान वो रोक ले। और मिशन भुगतान का बना करके अगर आप आंदोलन करेंगे एकजुटता के साथ सभी प्रदेशों में, तो निश्चित तौर से सरकार को भी इस पे सोचना पड़ेगा और भुगतान की प्रक्रिया चालू होगी। सरकार को ही मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानता हूं। इस देश में बहुत बड़ी ठगी का काम हुआ है। लोग पीड़ित हैं, किसी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चाहे वो सहारा का भुगतान हो, चाहे विश्वामित्रा का हो, चाहे ओमिसा का हो, चाहे कल्पतरु का हो, चाहे जिस भी कंपनी का हो, भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार चाह दे और भुगतान ना हो? अगर सरकार चाह दे तो एक एक संपत्ति बिक जाएगी कंपनियों की और जमाकर्ताओं का सारा पैसा वापस हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, मैं बस यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप सभी एकजुट होकर के और आगे बढ़ें। हर जगह से आप लोग मुकदमा दायर करवाएं, चाहे 156(3) के तहत ही हो, लेकिन आप मुकदमा जरूर करवाइए, कोर्ट से ही करवाइए, लेकिन कराइए। कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि इस समय जितने एजेंट रहे हैं या ब्रांच मैनेजर रहे हैं या फिर आरएम, डिविजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, असिस्टेंट जोनल मैनेजर, जितने भी ये अधिकारी बन के आप लोगों के बीच आते थे, कहीं न कहीं से ये सभी के सभी जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए इन सबको जिम्मेदार मानता हूं कि ये पेमेंट पाने के लिए कंपनी से, मनोज कुमार चंद से क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मीटिंग बुलाने पे अगर कोई जुटता नहीं है, अगर जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए वो 10 कदम चलता नहीं है, अगर किसी जमाकर्ता ने पूछ दिया उस एजेंट से कि क्या हो रहा है, तो सीधे वो बहाना मार के चलता है कि सेबी पेमेंट करेगी, हो जाएगा, घबराइए मत। कैसे हो जाएगा भाई? सेबी का अपने घर से दे देगी। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप एकजुट नहीं होंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कंपनी आपको भुगतान दे देगी। आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट नहीं होंगे तो समझ जाइए कि पेमेंट नहीं होने वाला। मैं उन सभी जमाकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जो एजेंट आपके भुगतान के लिए प्रयास करते हैं वो धन्य हैं, आप उनको डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन वो एजेंट, वो पदाधिकारी जो आपके भुगतान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को आप बकसिए भी मत। मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे वो जिस भी प्रदेश से हों। आप अगर निवेशक हैं, आपके पैसे को जिस एजेंट ने जमा करवाया, अगर उस पैसे को निकलवाने के लिए अगर उस एजेंट ने कोई कदम नहीं बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं से वो एजेंट दोषी है। वो एजेंट को चाहिए कि उस जमाकर्ता को लेकर के और वो खुद भी 156(3) के तहत कंपनी के ऊपर मुकदमा करे, और जितने भी आपके अधिकारी रहे हैं सीनियर, उन सभी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए अगर आपका वो साथ नहीं देता है तो। इसके तहत आप सब आगे बढ़ें, निश्चित ही कार्रवाई के लिए आप आगे आइए, आपका भुगतान होगा। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था।
मैं पुनः आप लोगों के फिर जोश ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।